कल जो एंगल वाला करा था, करके देखा था वो। नहीं, आवाज नहीं आ कल रही। वाला देख नहीं पाया। कल वाला में देख नहीं पाए थे। हेलो। अच्छा, करके देख। आवाज में आपको बताता हूँ मैं एक, जैसे ये ना फीचर ग्रुप, एक था ना 2D से बताया आपको, 2D कर, 2D पे काम, एक फीचर से भी काम होता है। जैसे फीचर ग्रुप है, तो मान लिया फीचर से, मान लिया इसकी वो करनी है मुझे, केस मिली, बाउंडेड मिलिंग है, बाउंडेड मिलिंग थी, बाउंडेड मिलिंग टिक करना है, पूरा पेज दे रहा है भाई, करती है। देखो एक अलग से फीचर सेट करता है, कर दिया है। फीचर ग्रुप, फीचर से भी ना मशीनिंग हो जाती है, फीचर मशीनिंग। उसमें आ रहा फेस मिलिंग, तेरा फीचर्स फेस मिलिंग। ये भी एक तरीके से 2D का ही काम करता है, फीचर्स में दिखाई रखता है कि प्लेन लगा हुआ है, लोग कैलकुलेट है टूल फेस मिलिंग के लिए, रेसट का। बिल्कुल जैसे फेस मिलिंग की वाली कमांड है, वही काम कर गई स्टेप ओवर, डाल दो टूट का था, कितना डेप्थ तक मारना है, कितना मतलब पिंग करना है, 2 स्टेप डाउन 1 2, दो फिनिशिंग के लिए आपको रखना है, कर देंगे, नहीं करने तो 1 बजे के बाद फीचर से भी ना फीचर बनाना पड़ेगा, उसके लिए पहले फीचर क्रिएट करना पड़ेगा। कमांड वही है जैसे फेस मीटिंग की कमांड थी, सेम वही कमांड, फीचर वाला ऑप्शन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे फीचर दिखा देना आपको, बाकी सेम वही है बिल्कुल, वही सब कुछ वही है। रास्टर, विक्टर एक्शन, एक्शन में चलाना, स्पाइरल, टू वे। मान लिया ऑर्बिट है, रेक्टेंगल ऑर्बिट प्रिज्म रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वाले में बनाना पड़ेगा, प्रिज्म वाले में ये जो है इस पे आएंगे, एडिट फीचर्स कर या कंपोजिट कर, यहाँ से दिखा, सेम पैटर्न की तरह ही काम करती है। फीचर्स बनाए मशीन,
एक्सेप्ट हो गए बाकी जैसे रफी की कमांड है ना वो मॉडल एरिया के लिए सेम वो कमांड इसमें काम करेंगे। हाँ चुनना तो दीवारों को स्टेप अप स्टेप डाउन कितना करना है पॉइंट सेम वही कंडीशन है जो हम चलाएंगे इंसर्ट वाला को ऑन करके चलेंगे अप्रोच हटा के चलेंगे लिमिट में जाके जेड जेड बता देंगे टिक कर लेंगे जेड की वजह से -15 आ गई कैलकुलेट लेके देखो डायरेक्ट फीचर्स डिडक्ट करके नहीं करता है क्या? अब ये तो फिर एक तरह से हमने जो 2D कमांड करी वैसे ही पैटर्न बनाना है और उसके बाद फिर नहीं वर्क डायरेक्ट भी करना है। पकड़ लेगा भी दिखाऊंगा ये रहा ना डिटेक्ट फीचर हाँ, डिटेक्ट फीचर। हो गया अब आपको एक बात डिटेक्ट फीचर से तो एकदम ही ले लेगा मैं आपको अंदर से बता रहा हूँ मेरे को कर्व से कंपोजिट कर्व से ले लो कर्व से ले लो इससे भी हो जाएगा वही काम कर रही है रफिंग का ही जैसे 2D में वो काम करेगा वैसे ही काम करेगा इसी पे काम करना इसी फीचर्स पे जाके फीचर्स फीचर दिखाया कुछ नहीं करना इसका कुछ काम ही नहीं है फिनिश करके जा रहा है दीवार को भी और इसके बॉटम को जो माल छूटा हुआ पॉइंट होगा वो दीवार भी फिनिश करेगा बॉटम खाली बॉल पे कर दोगे तो आप बॉल पे चलेगा फ्लैट पे कर दोगे तो खाली फ्लैट
1 2 ये आपकी फिनिशिंग की कमांड है जी। बिल्कुल सेम उससे मिलता जुलता है, पैटर्न पैटर्न से मिलती जुलती कमांड। आप इससे भी कर सकते हो रफिंग, उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है किसी भी कर लो, दोनों बेस्ट हैं। एक दूसरा मॉडल तो रफिंग तो फीचर सेट मैंने बताया लहरा था। फीचर सेट करके देखना एक बार। जी। तो ज्यादा क्योंकि आपने पैटर्न सीख लिया ना, पैटर्न कर लिया तो इसे भी अब बहुत आसानी से करना। बिल्कुल सेम मिलता है, बस फीचर इसी क्रिएट करना, कमांड सेम वही है। टाई की रफिंग करते हैं। सेमी रफ तक करूंगा जिसकी फिनिशिंग रह जाए। यहाँ से भी क्रिएट ऊपर क्रिएट कर लेंगे, आपने दिया हुआ है यहाँ से करते हैं। रफिंग रफिंग और सेमी रफिंग टाई पे सेमी रफिंग तो कैसे चलाती है देखिए। पहले तो मैंने ले पहले आपको स्टॉक मॉडल से भी बताऊंगा मैं, पहले आज इसकी सेमी रफिंग मॉडल एरिया क्लियरेंस में एनी करती है, एनी करती है यहाँ टॉलरेंस थिकनेस टैप ओवर टूल कहा था 60% लेते हैं। टैप डाउन सेगमेंट चालू में चलाना सेंटर रेड मार्क दिखा रहा देखिए, रेड मार्क दिखा रहा है इसमें मेरा, और इसलिए दिखा रहा है कि मेरा ना वर्क प्लेन है ना नीचे रख दिया है। नीचे बन नीचे बन गया। हाँ, फिर टॉप को उठाने के लिए क्या करेंगे, टॉप को उठाने के लिए ब्लॉक से कितना 11.2 mm नीचे है। हमारा वर्क प्लेन के एडिटर में जाएगी, चेयर पता क्या आप लोग के हमारी बात साफ होते हैं बाकी तो पूरा सही रास्ता है पता है अपने हाथ में वो है मट्टी के लगेगा बैठ जाएगा
हम वर्क पीस को भी तो ट्रांसलेट कर सकते थे, हाँ, वर्क वर्क पीस को भी उठा सकते थे, लेकिन मैंने नीचे वर्क दबा प्ले सकते थे ताकि वो ऊपर। हाँ ऊपर आ जाता, लेकिन मैंने वर्क प्लेन ऊपर कर दिया। देखिए सही एडिट करेंगे फोटो को चलाएंगे सैम को वो रेस्ट। ब्रांड कंपनी दवाई लाया बाकी तो इसको हमारे तरफ से एक अभी बस पैंट में इस्तेमाल करेंगे। इसका लोगो यहाँ पे ऐसे करें। टैप ओवर कर देंगे इसका इसका अच्छा में जाएंगे दो बार दिखाएंगे रन से में दो हाँ और क्या अभी हम इसकी रफिंग कर रहे हैं सर, देखिए एक सेमी रफ चलाएंगे तो आपको सेमी रफ में बताऊंगा कि कैसे पॉइंट टू कमाल जोड़ेंगे सेमी रफ पूरी टाइप में कैसे। अभी तो रफिंग हो रही है, रेस्ट रफिंग सबसे छोटा टूल चला रहा है। इसमें रफ कटिंग में कोई नियम ऐसा होता है कि हम टूल सिलेक्शन कैसे करते हैं? जैसे पहले आपने 63 का किया, हाँ उसके बाद फिर 25 का किया, फिर अब 10 यूज किया, तो कोई मतलब जो टूल अवेलेबल है उसी के हिसाब से करेंगे ना, मतलब ऐसा कुछ आधा नियम टाइप का आधा तो नहीं होता ना कि जैसे कोई बड़ा टूल लिया है तो उसका आधे टूल इस्तेमाल करना चाहिए सर। जैसे आधा 63 टूल का, इस्तेमाल कर लो। हाँ आधे आधे का फासले पे टूल इस्तेमाल करते चले जाओ। नहीं तो मैं अगर डायरेक्ट 63 के बाद अगर 10-12 का चलाता तो बहुत ज्यादा मटेरियल बच जाता है। हाँ, अगर आप 10-12 से काम करोगे डायरेक्ट 63 के बाद बहुत माल होगा, फिर वो 10 का हैंडमिल काटने में टाइम भी लगेगा वो। ठीक है। इसलिए आधे आधे के फासले पे टूल इस्तेमाल करे जाते हैं। इसमें मैं 4 का हैंडमिल इस्तेमाल कर लूंगा, ये प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। ये 8 का 4 का ही रेडियस है, 4 का
3 नंबर चलता है। फीचर सेट ही बता दिया आपको, पैटर्न से प्रोग्राम और मॉडल एरिया से। 3 तरीकों से रफिंग होती है, तीनों बता दी। एक दो तरीके और रह रहे हैं, वो भी बता दो। लिंक पे जाके आप जो कल इसका एक तरीका और बताऊंगा, जो ये जो बार बार उठ रहे हैं ना लिंक, उठेगा ही नहीं। एक और तरीका भी है। इससे आप और लिंक कंट्रोल करते हैं और एक तरीके से भी डाई को काट सकते हैं। ये वो इसकी रखेंगे। अब इसमें पूरी डाई में 0.5 माल छोटा हुआ है। उसके लिए जाएंगे कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में गए, कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। जैसे ये दीवारों पे चिपक के चलता है सर, ये जो कैसी भी दीवार हो, टेपर हो, रेडियस हो, उससे चिपकता हुआ जाएगा। इस वाले कमांड से हम ज्यादातर आउटर और स्लोटिव, ये सब इस सब काम ज्यादा करते थे। 8 का एंड का 12 का से करना। ये हम सेमी फिनिश चलाए रहे। हाँ, ये सेमी फिनिश चली। 0.2 छोड़ दिया हमने बात, कट रख दिया पॉइंट। ठीक है, 12 का। चलिए सेमी के बाद बनाएंगे बाउंड्री, क्योंकि जो छोटे छोटे एरिया वहां थोड़ी ना चला है 12 का, उसके लिए बनेगी बाउंड्री। रेस्ट बाउंड्री। अच्छा, ये दिखाई रखा पॉइंट। जहां जहां वो टूल चल गया सेमी रफ में, जहां जहां चला चल गया, जहां और जहां जहां नहीं चला वहां पे बाउंड्री बन गई। जहां जहां हमारा पॉइंट टू माल कट चुका है, मतलब पॉइंट टू माल छूटा हुआ है यहाँ पे, यहाँ यहाँ वो टूल नहीं पहुंच पाया 12 का, और यहाँ पे हम चला देंगे 4 का एंड भी कॉन्स्टेंट जेड में ही। अब पूरी डाई पे हमारा माल पूरा पूरा पॉइंट टू माल आ जाएगा। फिर उसके बाद हम आराम से इसकी फिनिशिंग करेंगे, ताकि जो फिनिशिंग वाला जो बॉल बॉल कटर जिससे भी हम फिनिश करेंगे, उस पर लोड नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वो स्मूथ चलेगा और ना ही वो टूटेगा। पॉइंट टू बाउंड्री यहाँ लगी हुई है, एक नंबर जो भी बनाई है रेस्ट बाउंड्री, कॉन्स्टेंट जेड। लेंथ कम कर देंगे 0.02, कट कम कर देंगे 0.1। हमारा सेमी रफ हो गया। आप सेमी रफ करते हैं, रेस्ट बाउंड्री का उपयोग ज्यादातर ना सेमी में, और रेस्ट में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं ना, वहाँ पे रेस्ट बाउंड्री का उपयोग ज्यादा होता है। सेमी में ज्यादा काम होता है रेस्ट का, क्योंकि कॉन्स्टेंट जेट दीवारों पे पकड़ के चलता है,
हमने कोई बड़े टूल से रफिंग कर दी, सेमी चला दिया, छोटा टूल वहां जा नहीं पाएगा, तो उसके लिए फिर छोटी टूल की रेस्ट बाउंड्री बना के सेमी पॉइंट टू माल पूरी बुटाई पे जाएगा। टाइम लेगा बनने में। ये टॉलरेंस मैंने 0.02 डाल दी है, 2 माइक्रोन। ये टॉलरेंस जितनी आप कम डालेंगे ना उतना ही टाइम लेता है सिस्टम, उतनी ही एक्यूरेसी में बनता है ना। तो फिर अभी ये 2 माइक्रोन तो बनेगा, जितनी टॉलरेंस कम कर देंगे उतना साइज बढ़िया बनता है। और डाइयों में तो ज्यादातर 5 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, 2 माइक्रोन ही रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 माइक्रोन रफिंग पे बड़े टूल पे रख लेंगे 70 माइक्रोन, 80 माइक्रोन। और बारी पे रख लेंगे 30 से 40। उसके बाद जो एंड मिल चलेंगे रफिंग पे 20 माइक्रोन। जब फिनिश पे काम होता है तो 2 माइक्रोन, 3, 4, 5 माइक्रोन। फिनिश पे जो भी आप एंड मिल चलाएं तो टॉलरेंस में 4 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, और इससे ऊपर ना डाले। जब हम कांस्टेंट जेट चलाएंगे तो फ्लोर को बिल्कुल जीरो करके चलेंगे, बिल्कुल नीचे तक वो साफ करके चलेगा, केवल वॉल में पॉइंट टू छोड़ रखा है मैंने। फ्लोर पे आप माल छोड़ के चले। फ्लोर पे जो पॉइंट टू माल था ना, हाँ, पॉइंट वन कर लेना है, ताकि पॉइंट वन नहीं माल रहे आपने मेरा। सब में छोड़ना पड़ेगा क्या पॉइंट 1? हाँ, पॉइंट वन माल छोड़ना पड़ेगा फ्लोर पे। मैंने छोड़ा क्योंकि नहीं है, आपने लेकिन सब में छोड़ना जीरो है, पॉइंट वन माल छोड़ना है दोनों को। छोड़ना है ना। हाँ, क्योंकि एक फ्लैट भी तो चलेगा ना इसमें। जहाँ जहाँ सीधी जगह है वहां पे फ्लैट चलेगा। ये चीज मैं फिनिशिंग में बताऊँ, अभी तो रफिंग ही बता रहा हूँ। माल छोड़ के चलना है, मतलब पहले एक 0.5 का रफ छोड़ के सेमी फिनिश में 0.2। और कोई हार्ड करी हुई डाई है, अब जैसे हार्ड करी हुई डाई लगती है 0.5 माल छोड़ते हार्ड होकर आती है, तो पहले 0.2 का एक सेमी रफ चलाइए, फिर फिनिशिंग की फिनिश चलेगा 50 माइक्रोन छोड़ के, और फिर एक और फिनिश चलेगा जो -10-20 माइक्रोन पे। क्योंकि हार्ड मेटल पे टूल वेयर हो जाता है ना, कि 2 बार फिनिशिंग करनी पड़ती है उसकी। एक बार 50 माइक्रोन छोड़ के और एक बार -10-20 माइक्रोन पे, जहां जहां हार्डिंग करा हुआ होता है। क्योंकि इंसर्टों को तो हार्डिंग ही होती है। और साफ है, ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट देते हैं। कितने का दिया? कितने का दिया? ये हमारी पूरे मॉडल की रेस्ट ट्रफिंग होगी, सेमी फिनिश हो गई है पूरी। अब फिनिश ही चलना है इस पीस में, सारा काम खत्म है। वहाँ से आया सेमी रफ ये भी, जहाँ जहाँ माल छोड़ के गया था 12 का हैंडल, और वहाँ 0.2 माल छोड़ दिया।
सेम ही हो गया। ठीक है सर, आप इतना करके देखिए पहले, ठीक है। ठीक है। ठीक है।